प्रधानमंत्री पर यकीन करिए, भारत की भूमि पर कोई शाहनवाज हुसैन, अब ओवैसी साहब रिस्पॉन्ड करेंगे। ओवैसी साहब, आप कमजोर हैं ना, आपका प्रधानमंत्री कमजोर है जी, वो सिर्फ बीजेपी के प्रधानमंत्री। ठीक है, ओवैसी साहब रिस्पॉन्ड कीजिए। सेना सिर्फ सेना देश की है, प्रधानमंत्री देश के हैं। यकीन अपने वर्तमान लोगों पे कीजिए। थल सेना अध्यक्ष वहां विजिट करके आए, सेना की तरफ से जो बयान आया उस पर यकीन कीजिए आप। जी ओवैसी साहब, देखिए, हमारे 20 जवान शहीद हो गए, आपने उनको क्यों नहीं कहा कि गोली चलाएं? क्यों रोका आपने उनको? क्यों गोली चलाने नहीं दी आपने? 20 जवान हमारे शहीद हो गए। और आपको समझना चाहिए मिस्टर शाहनवाज हुसैन कि आर्टिकल 6 जो 1996 का एग्रीमेंट है वो इस बात की इजाजत देता, अगर हमला हो रहा है तो लिमिटेड आर्म्स आप यूज कर सकते हैं। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि आप ये नहीं कह पा रहे हैं कि PP-14 पर, जहां पर हमारे जवान शहीद हुए, आज दोबारा चीन के कब्जे में है। आप इस बात को मानने को तैयार नहीं है मिस्टर शाहनवाज हुसैन कि डेप्सांग में 15 किलोमीटर अंदर चीन की फौज हमारे टेरिटरी में घुस चुकी है। और आपकी सरकार, पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि भारत के टेरिटरी में आप लोग एक बफर जोन बना रहे हैं। आप परसेप्शन की बात कर रहे हैं। 5 किलोमीटर नहीं, आधा किलोमीटर नहीं, वो पूरी भारत की जमीन है। क्या हम उस जगह पर पेट्रोलिंग कर सकते हैं फिंगर 4 से फिंगर 8 तक? मैं फिर से कह रहा हूं, नथुला पास अरुणाचल प्रदेश में चीन इंटरनेशनल एग्रीमेंट के बावजूद भी, बॉर्डर एग्रीमेंट के बावजूद भी 2.5 किलोमीटर अंदर घुस चुका है। शाहनवाज साहब, ये मिसइंफॉर्मेशन है, नाकामी है और आप बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। आप नहीं बल्कि सैटेलाइट इमेजेस तो मेरे नहीं है ना, सैटेलाइट इमेजेस झूठ नहीं कह सकते। चलिए, इन 3 पॉइंट्स पर हमने काफी बात की। एक मिनट आप दोनों को मैं रोक रहा हूं। इस पर हमने बहुत बात की, पर अभी सवाल के जवाब नहीं मिल रहे हैं। और यहां पर दरअसल शाहनवाज हुसैन, एक तर्क जो आप लोग देते हैं ना कि नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, संवेदनशील मामला है, बहुत सारी बातें अभी नहीं पूछी जा सकती, क्यों पूछ रहे हो विपक्षी पार्टियों को? 1 मिनट सुनिएगा, राष्ट्रद्रोही भी राष्ट्र, 1 मिनट सुनिए ना शाहनवाज भाई, पूरा मौका दूंगा। एहतराम है, लेकिन प्रोपेगेंडा और दुष्प्रचार का एहतराम नहीं है। ठीक है, अब ऐसे वैसे एक मिनट यहाँ घुस गए, यहाँ कब्जा हो गया, यहाँ कब्जा हो गया, ये क्या? मैं अब वही, अब आपको अतीत इतना प्यारा है ना शाहनवाज हुसैन, अपने जो सेना, जो सेना कहे, अरे शाहनवाज हुसैन सुनिए तो, आपको अतीत इतना प्यारा है ना, इतिहास इतना प्यारा है। इतिहास ही थोड़ा मैं आपको बताने वाला हूं, और बताइएगा मैं गलत इतिहास तो नहीं पढ़ा रहा हूं। आप कहते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवालों को पूछना राष्ट्र विरोध है, तो 1962, जिस 1962 से आपको इतना प्यार है, आप लगातार संसद में भी 2-2 हाथ करने को तैयार हैं, उस पर भी मैं आऊंगा। पर 1962 का जब युद्ध हो रहा था ना शाहनवाज हुसैन, जनसंघ के तो गिने चुने सांसद थे, अटल बिहारी वाजपेयी युवा थे, 36 साल के थे। 1 मिनट, 36 साल के थे, जवाहरलाल नेहरू के पास गए, तत्कालीन प्रधानमंत्री के पास, युद्ध हो रहा था कि नहीं संसद का सत्र बुलाया जाए। संसद का सत्र बुलाया गया, हर सवाल पूछा गया, हर अनकंफर्टेबल सवाल। चीन कैसे घुसा, ये कैसे हिंदी चीनी भाई भाई के नारे बुलंद हो रहे थे, चीन ने छुरा गोद दिया, क्यों हमारे सैनिकों के पास हथियार नहीं है। चौथे दिन अटल बिहारी वाजपेयी बोले, नकारा और निकम्मा करार दिया जवाहरलाल नेहरू को, पर संसद चली, सारे सवाल पूछे गए। आज सवाल पूछना राष्ट्र विरोध है, तो अटल बिहारी वाजपेयी क्या कर रहे थे 1962 में? देखिए चौधरी जी, मैं बोलूं? बिल्कुल बोलिए ना। देखिए 1962 में जनसंघ ने तब भी अलर्ट किया था, पंडित नेहरू जी को तब भी कहा था कि इतना ज्यादा भरोसा मत कीजिए, इतना हिंदी चीनी भाई भाई मत कीजिए। संसद में हर बात के जवाब मिले थे ना, बातें खुलवाइए ना, मुझे बात पूरी करने दीजिए। और उस वक्त अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी खड़े थे, अटल बिहारी वाजपेयी सवाल कर रहे थे, तो कांग्रेस की तरह और वैसी नहीं, कांग्रेस की तरह और कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर ओवैसी साहब की तरह दुष्प्रचार और गलतफहमी पैदा नहीं। सवाल पूछ रहे थे, ये दुष्प्रचार कर रहे थे। सवाल पूछ रहे थे, कह रहे थे चाइना से लड़िए, हम साथ में खड़े हैं। और यहाँ कहा जा रहा है चाइना हमारी जमीन कब्जा कर गया, चाइना हमारी जमीन कब्जा कर गया। आप इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं और आप अपने मुल्क की बदनामी कर रहे हैं, कह रहे हैं चाइना ने हमारी जमीन कब्जा कर ली। आज
ये 62 का हिंदुस्तान नहीं है, ये 2020 का हिंदुस्तान है। तो मतलब सवाल, हमारी सेना, सवाल बदल गए, कोई राष्ट्र विरोध की परिभाषा बदल गई 62 और 2020 में। सवाल करना, जगाना अलग बात है, दुष्प्रचार करना अलग बात है। ठीक है, वैसे साहब रिस्पॉन्ड कीजिए। सवाल करना अलग बात है, सवाल मजबूत करता है लोकतंत्र को, सरकार की जिम्मेदारी तय करता है। आप दुष्प्रचार कर रहे हैं। एक मिनट, अब ओवैसी साहब रिस्पॉन्ड करेंगे। ऐसा है ना सर, बेचारे शाहनवाज पर आपको रहम करना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी में सवाल ही नहीं कर सकते। वहां पे जिल्ले इलाही का कानून चलता है कि कोई सवाल ही नहीं किया जा सकता, कोई सोच भी नहीं सकता। शाहनवाज साहब, वो आपकी पार्टी का उसूल होगा। भारत में जमहूरियत जिंदा है। अगर नरेंद्र मोदी का रवैया आप लोगों से डिक्टेटोरियल है, वो तो हमको मंजूर नहीं है। बहैसियत सिटीजन के हम पूछते रहेंगे। हम देश के वफादार हैं, नरेंद्र मोदी के वफादार नहीं है। हम देश से कभी गद्दारी नहीं करें, ना करेंगे। हाँ, नरेंद्र मोदी की मुखालिफत करेंगे इसलिए कि नरेंद्र मोदी सरासर नाकाम साबित हुए हैं भारत को हिफाजत करने के लिए, और चीन के मामले में एक्सपोज हो चुके हैं। सवाल करना जमहूरियत का बुनियादी उसूल है, वरना जमहूरियत नहीं रहेगी। और आप अगर ये कहेंगे कि मैं आपके साथ आकर थाली बजाऊं, ताली बजाऊं, दिया जलाऊं, नहीं हो सकेगा। नहीं, दो चीजों को जोड़ रहे हैं ओवैसी साहब। आप दो पैरेलल एग्जांपल्स नहीं दे रहे हैं। क्या ये संवेदनशील मसला नहीं है? चीन के साथ, एक मिनट शाहनवाज भाई, व्यापारिक रिश्ते भी हैं हमारे, बहुत सारा माल, हम कितना भी सड़कों पर जाकर प्रदर्शन कर लें, बहुत कुछ चीन की घुसपैठ हमारे आर्थिक जीवन में हो गई है। ये संवेदनशील मसला है, सैन्य कूटनीतिक स्तर पर बातचीत हो रही है, तो वक्त देने को तैयार क्यों नहीं है आप लोग? सर एक मिनट, मुझे शाहनवाज साहब से पूछना है, क्या हम चीन के तमाम प्रोडक्ट का बायकॉट कर दें? अगर हम, आप बोलिए खुलकर कहिए, हम बायकॉट करेंगे? अगर बायकॉट करेंगे तो बताइए 3 बिलियन का जो मेडिसिन बनते एपीआई, वो चीन से आता है, आप बंद करेंगे? अगर आप बायकॉट की बात करते हैं, आपके लोग निकलकर चीन के प्रोडक्ट जलाते हैं शाहनवाज साहब, तो पीएम केयर्स फंड में, वो तो कर दीजिए। सुनिए, पीएम केयर्स फंड में Xiaomi ने 10 करोड़ रुपए दिए, चीन की कंपनी है, मेरी नहीं है। OPPO 1 करोड़ 1 करोड़ दिया पीएम केयर्स में। हुआवी 7 करोड़ दिया, OnePlus 1 करोड़ दिया, टिकटॉक 30 करोड़ रुपए। और आप कह रहे हैं कि चीन का बायकॉट करना चाहिए। शाहनवाज साहब, आपका चीन से हम 17 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट हम करते हैं 65 बिलियन डॉलर्स का। बंद करिए ना, कौन है बंद करते? ठीक है, शाहनवाज हुसैन रिस्पॉन्ड करेंगे। जी करिए शाहनवाज हुसैन। देखिए, दो सवाल है। पहला तो इन्होंने कहा हम यकीन करेंगे, हम देश पर करेंगे। आपके लिए देश की परिभाषा क्या है? शी जिनपिंग के प्रोपेगेंडा पर यकीन करेंगे और अपने देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं करेंगे, अपनी देश की सेना पर भरोसा नहीं करेंगे। आप ओवैसी साहब, आपके मतलब, आपके डिक्शनरी के हिसाब से देश का क्या मतलब है? जो चाइना का प्रोपेगेंडा होगा उस पर यकीन करेंगे, पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा होगा उस पर यकीन करेंगे, अपनी देश की सेना जो कहेगी उस पर आपको यकीन एतमाद नहीं होगा, अपने प्रधानमंत्री पर नहीं होगा। आप कहेंगे वो डिक्टेटर हैं। वो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास वाले नेता हैं। वो 137 करोड़ हिंदुस्तानी के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। आप हैदराबाद से एमपी हैं, आपके कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग आप पर यकीन करेंगे, और वो देश के प्रधानमंत्री हैं। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होकर आप देश के प्रधानमंत्री को चुनौती दे रहे हैं कि उन पर यकीन नहीं करेंगे। आपको किससे यकीन करवा दे? ये आपको जवाब दे। मत पीटिए थाली, मत जलाइए दिया, ये नहीं चलेगा। आप बीजेपी की मुखालफत कीजिए, चलेगा, लेकिन इस मुल्क को बदनाम करने का हक आपको नहीं दिया जा सकता। आप कह देंगे यहां कब्जा हो गया, यहां कब्जा हो गया। देश की सेना जो कहे उस पर आंख बंद करके यकीन करना होगा, करना चाहिए आपको। अपने अगर देश की सेना पर का मनोबल तोड़ेंगे इस तरह का बयान देकर, नहीं, सेना का मनोबल कैसे टूटता है? मैं एक मिनट, ये सेना को आप राजनीति में क्यों ले आते हैं शाहनवाज हुसैन? नहीं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, मैं इंटरवीन कर रहा हूं। मैं एक मिनट में आपकी राजनीतिक बहस में इंटरवीन कर रहा हूं सिर्फ शाहनवाज हुसैन पर। ना शाहनवाज हुसैन, सेना को क्यों ले आते हैं? और सेना बताएगी घुसपैठ हुई है कि नहीं? ये तो कोई सरकार का बंदा देगा ना जवाब। मैं यकीन करता हूं अपनी देश की सेना पे। अरे नहीं, सेना कहां से आ गई इसमें बीच में? अरे तो कौन नरेंद्र मोदी फ्रंट फुट पे वहां पर जाकर खड़े होंगे
ओवैसी साहब खड़े होंगे वहां? सेना बताएगी घुसपैठ हुई है कि नहीं, सेना आप खड़े होंगे? बयान चौधरी देगी, जी, सरकार बयान देगी। चौधरी जी क्या आप खड़े होंगे? कौन वहां बताएगा? बॉर्डर पर कौन खड़ा है? आप बॉर्डर यहाँ पर स्टूडियो सिपाही में नहीं हैं, करता है ना मैं प्रेस स्टूडियो कॉन्फ्रेंस, में कैसी हूं। बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? क्या आप राजनीति जो कर रहे हैं? सेना सेना को रिपोर्ट कर रही घसीट है, लाते हैं, सवाल सेना सीधा को नहीं पूछा जा घसीट रहा रहे। है, हमें कौन है? जवाब मिलेगा, कौन सरकार MIM देगी ना, के वर्कर प्रधानमंत्री हैं? देंगे, रक्षा मंत्री MIM के देंगे, वर्कर खड़े हैं विदेश बॉर्डर मंत्री पर क्या? देंगे। या चौधरी जी आप खड़े हैं या मैं खड़ा हूं? हाँ। बॉर्डर पर कौन है बताइए ना आप, तो बता मतलब दीजिए कौन है, ये किसकी फिर रिपोर्ट वही पर बात यकीन करेंगे? देखिए, चलिए नहीं, मुझे आप नहीं, कन्विंस नहीं, कर दें। मैं सेना कि को नहीं शाहनवाज लाना चाहता हुसैन हूं। प्लीज किस पर प्लीज यकीन करे? चलिए बता दीजिए प्लीज मुझे। सेना को मत लाइए, अच्छा, ये नहीं अपने मुल्क चलेगा की बदनामी कि भी कीजिए। सर्जिकल स्ट्राइक आप कहिए सरकार ने हमारी जमीन की, कब्जा हो गई, सर्जिकल भारत स्ट्राइक माता का सरकार आंचल ने की, कब्जा हो गया, घुसपैठ हो गई, भारत सेना की की गलती सरजमीं हो कब्जा गई। हो गई। आप ये मैं बात पहले कह चुका हूं, कुछ पत्रकार टीवी पर ये बात भी कहते हैं। मतलब क्या? नहीं नहीं नहीं, ओवैसी साहब पर मैं एक मिनट, अब ओवैसी साहब स्क्रीन पर नहीं, मैं सेना पर राजनीति नहीं होने दूंगा और इस पर मैं टिप्पणी भी नहीं चाहता हूं। ओवैसी साहब, मैं भी आपसे दरख्वास्त करूंगा, सेना की बात मत लेकर आइए। पर यह राजनीतिक भिड़ंत जो चल रही है ना, राजनीतिक भिड़ंत, लड़ाई हमें, मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैं वॉर मॉन्गरिंग नहीं कर रहा हूं, सबक कॉस्ट इंपोज हमने चीन पर करनी है और दो हाथ राजनीतिक पार्टियों के बीच में हो रहे हैं यहां पर। अरे ये लड़ाई कांग्रेस बीजेपी की है कि हमारा चीन के साथ तकरार है? ये मेरी समझ से परे हो रहा है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब हमारे 20 जवान शहीद होने के बाद मोदी सरकार ने कहा कि अब हमने अपनी सेना को पूरे इख्तियारात दे दिए। इसका मतलब क्या है कि आपने इख्तियारात नहीं दिए थे सेना को, जिसकी वजह से उन 20 जवानों की मौत हुई। उन मौत की जिम्मेदार ये मोदी सरकार है। और मैं फिर से कह रहा हूं, शाहनवाज साहब आप पढ़ के नहीं आए आर्टिकल सर, हमने जो 1990, देखिए आप जो बोल रहे थे नहीं बोला मैं, आर्टिकल आर्टिकल 6 ऑफ 1996 का एग्रीमेंट कहता है, यही चीन और भारत का एग्रीमेंट, कि अगर हमला होगा तो लिमिटेड आर्म्स में जवाब दिया जा सकता है। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपकी सरकार नाकाम साबित हुई है। मैं देश का वफादार था और रहूंगा। साहब, मैंने सवाल कुछ पूछा, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। मेरा सवाल ये था, आपसी राजनीतिक जंग से चीन पर हम कॉस्ट इंपोज कर पाएंगे क्या? यहां राजनीतिक तू मैं जूतम पैजार हो रहा है। जवाब हमें, सबक हमें सिखाना है चीन को, हम आपस में सबक सिखा रहे हैं। देखिए सर, यह मामला ऐसा है कि अगर इनसे सच्चाई को पूछा जाए तो बीजेपी कहती है कि झूठ पर यकीन करो और सच्चाई की तहकीक करो। हम ये नहीं चाहते। सैटेलाइट के इमेजेस ना न्यूज 24 के हैं, ना ओवैसी के, ना शाहनवाज के हैं। सैटेलाइट के इमेजेस बता रहे हैं, ये लोग यकीन नहीं करना चाह रहे और देश की जनता को झूठ कह रहे हैं। जब अगर नहीं घुसे तो फिर हमारे जवान कैसे मारे गए, और अगर घुसे तो फिर अगर नहीं, वहां पर नहीं है तो फिर सैटेलाइट इमेजेस ये क्यों बता रहे हैं? रहा सवाल के चीन का बायकॉट करने का, चलिए भारत सरकार एक डिसीजन ले ले। मैं आपसे कह रहा हूं कि आज पहली मर्तबा आज भारत और चीन जंग के करीब पहुंच चुके हैं। ऐसे हालात वहां पर पैदा हो चुके हैं। आप समझ नहीं रहे कि ले से 100 किलोमीटर पर पीओके में चीन के एयरफोर्स वहां पर लैंड कर चुकी है। हम ये कह रहे हैं कि सरकार को होश की आंख ले। मोदी जी जिनपिंग पर बेइंतहा भरोसा करते हैं और वही गलती जो नेहरू ने की आज मोदी ने की। 62 में नेहरू ने गलती की थी और 2020 में मोदी ने गलती की। ये मोदी की सियासी जिंदगी का अब मैं एक अहम सवाल, अब मैं अंतिम चरण में घुस रहा हूं। एक मिनट, शाहनवाज हुसैन सुनिए ना, मैं सबको मौका दे रहा हूं ना, आप दो ही तो हैं। अब मेरा सवाल ये सुनिए, जो चीन के साथ हमारी तनातनी है उसे लेकर, और मैं आपकी ये बात कंसीड करता हूं कि संवेदनशील जानकारी है, क्या संसद सत्र इमीडिएटली तत्काल रूप से बुला दिया जाए? आज ही इंटरव्यू दिया है और गृह मंत्री आपके अध्यक्ष रह चुके हैं अमित शाह कहते हैं कि देखिए 1962 से आज तक दो हाथ हो जाएं, कोई चर्चा से नहीं डरता। संसद का सत्र अभी तत्काल बुलाना चाहिए कि नहीं? जानकारी तो मिले ना देश को। जी मैं जानकारी दे देता हूं। हाँ। बड़ी जानकारी दे रहा हूं। पहली बात तो यह है कि जो ओवैसी साहब कह रहे हैं, मैं इनसे यही गुजारिश करता हूं,
आप